वर्ड होती है वो कौन है कि उसको यहाँ पर कहा व्यंजन पर्याय। क्या नाम है उसका? व्यंजन पर्याय। देखिए अब आगे इसी पर्याय की बात करी कि पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना, है ना, पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है। कैसा होता है आत्मा? पर्याय स्वभाव वाला होता है। इसकी अपन ने चर्चा की थी ना कि भी सोना भी है तो सोना कैसा रहता है? पर्याय स्वभाव वाला रहता है। कैसा रहता है? पर्याय स्वभाव वाला। मतलब कोई भी वस्तु हो तो वो बिना पर्याय के नहीं रहती। अपन कहें हार है तो भी कैसा है? पर्याय स्वभाव वाला है। डिगला बन गया तो भी पर्याय स्वभाव वाला है। हार में भी कौन है? पर्याय है। और डिगले में भी किस आकार में है कि वो डिगले रूप पर्याय है ना। तो वो कैसा है कि वो पर्याय स्वभाव वाला है। देखिए इसलिए शुभ अशुभ रूप मिश्र परिणाम से आत्मा व्यवहार से मनुष्य होता है। व्यवहार से क्या होता है? किसके कारण? शुभ अशुभ रूप मिश्र परिणाम से। ठीक, उसका मनुष्य आकार वह मनुष्य पर्याय है। कौन सा आकार? मनुष्य आकार। वो आती ना गति वाली डेफिनेशन में, तो जब जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करे तो उसे क्या कहते हैं? मनुष्य गति। तो यहाँ पर कहना है कि जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य आकार धारण करे, कौन सा आकार? मनुष्य आकार धारण करे। तो यदि मनुष्य का आकार धारण कर रहा है तो कहेंगे कि वो व्यंजन पर्याय। कौन सी व्यंजन पर्याय? मनुष्य व्यंजन पर्याय। कौन सी पर्याय हो गई वो? मनुष्य व्यंजन पर्याय। कि उसने शुभ अशुभ मिश्र भाव थे तो भी व्यंजन पर्याय, और मनुष्य आकार हुआ तो भी व्यंजन पर्याय। आया समझ? अपन जैसे अपन कहें कि पानी है और पानी का क्या करते हैं कि पानी को अपने को डॉल रूप में बर्फ जमाना है, तो क्या करेंगे कि डॉल की आकृति में अंदर डालेंगे और डाल के क्या कर देंगे? फ्रीजर में रख देंगे। फिर डॉल में से निकालेंगे तो वो कैसी निकलेगी? डॉल आकृति में निकलेगी कि नहीं? अब त्रियंच के उसमें डाल दें, त्रियंच डॉल में डाल दें तो कैसे निकलेगा? यदि आपके पास कोई भालू है ना, टेडी है, और वो टेडी के उसमें भी पानी भरे और पानी भर के किस में रख दिए? फ्रीजर में। तो उसको निकालेंगे फिर फ्रीजर से तो वो कैसा निकलेगा? भालू आकार का है पानी, लेकिन आकार कैसा हो गया? भालू आकार का। और जब तक उसके साथ है तो वो कैसा होगा? हार्ड हार्ड लगेगा। तो ऐसे ये है मनुष्य शरीर, है ना, और अंदर कौन है? आत्मा। तो ये व्यंजन पर्याय कहलाती। कौन सी पर्याय कहलाती? व्यंजन पर्याय। मनुष्य आकार वह मनुष्य पर्याय है। केवल अशुभ कर्म से व्यवहार से आत्मा नरक होता है। शुभ अशुभ मिश्र भाव से जीव कहाँ जाएगा? मनुष्य में। शुभ अशुभ से कहाँ जाएगा? मनुष्य में। और अशुभ कर्म से व्यवहार से कहाँ क्या होता है? नरक होता है। देखो व्यवहार से कह रहे, व्यवहार से क्यों कह रहे? पानी की आकृति तो हुई, लेकिन वास्तव में देखिए वो पानी तो पानी है, वो क्या नहीं है कि वो डॉल नहीं बना। बना क्या? जैसे सांचा होता है ना, तो सांचा है और सांचे में ये लोग जब वो निकालते लक्ष्मी जी दुर्गा जी, तो जब दीपावली रहती ना तो दीपावली में वो छापते हैं। देखना आप इधर, तो वो क्या करते हैं कि उनका एक शेप बना रहता है, उस शेप में वो मिट्टी लेते हैं गीली नरम वाली, और मिट्टी को ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं? छाप देते हैं। और थोड़ी देर करके और उसको क्या करते हैं? सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको धीरे से निकाल लेते हैं। तो कौन निकल गई? लक्ष्मी जी निकल गई। कौन निकल गई? लक्ष्मी जी। तो मिट्टी में लक्ष्मी जी है कि सांचे में लक्ष्मी जी है कि सही में देवी लक्ष्मी जी है? कौन कौन लक्ष्मी जी है? एक मिट्टी की लक्ष्मी जी, एक सांचे की लक्ष्मी जी, और एक कहाँ की लक्ष्मी जी? एक देवी लक्ष्मी जी। कौन सी लक्ष्मी जी चाहिए? है ना, तो वो हुआ आकार। उसको क्या बोलते हैं? आकार। पर है वास्तव में कौन? मिट्टी तो मिट्टी है। तो लक्ष्मी जी, मिट्टी की लक्ष्मी जी को पूजते हैं और मिलती कौन है? आती कौन है? यदि सच्ची की लक्ष्मी जी है, हो 1 रुपए पैसा की लक्ष्मी जी भी है। एक कौन सी लक्ष्मी जी है? रुपए पैसे की। और एक घर में जो बहू आती है उसको, उनको भी क्या कहते हैं? लक्ष्मी। वो भी लक्ष्मी जी है, वो गृह लक्ष्मी जी है ना। तो बताओ कितनी लक्ष्मी हो गई? 5 लक्ष्मी हो गई। तो पर ये सब क्या
ऐसे ही अशुभ कर्म से व्यवहार से आत्मा नारक होता है और उसका नारक आकार वह नारक पर्याय है। कौन सा आकार? नारक आकार। उसको क्या बोलते हैं? नारक पर्याय। समझ में आया? मनुष्य आकार में क्या कहा? मिश्र भाव। और नारक में क्या कहा? अशुभ कर्म क्या व्यवहार से आत्मा नारक होता है। अब तीसरा क्या कहा? किंचित शुभ मिश्रित माया परिणाम से। देखो कितनी अच्छी बात, मतलब यहाँ पे कहना त्रियंच गति में भी किंचित शुभ मिश्रित होता है, मतलब किंचित शुभ मिश्रित माया परिणाम से आत्मा व्यवहार से त्रियंच काय में जन्मता है, उसका आकार वह त्रियंच पर्याय है। किंचित शुभ मतलब आपको लगता है ना हम तो अच्छे के लिए कह रहे, हम मायाचारी कर रहे तो कौन सा बुरा कर रहे, लेकिन कह रहे कहाँ जाओगे? त्रियंच गति में जाओ, है ना। अपन कहें कि हम पैसा इकट्ठा कर रहे, मान लो अपन किसके लिए कर रहे कि घर में भलाई के लिए कर रहे हैं। जैसे होता ना, महिलाएं, पंडित जी बहुत बताते थे कि पहले महिलाएं क्या करती थी कि पैसे जोड़ती थी। तो कैसे जोड़ती थी कि क्या कहते हैं, मिले सप्ताह में, हाँ, उसमें से 10 रुपये खर्च किए और नहीं कह दिए कि हमको 100 रुपये की ज़रूरत है और लग रहे थे 50 रुपये, और 50 को क्या करें? जोड़ लिए, और जोड़ जोड़ के रखे और क्या करें कि अटके मेरे में काम आए। टाइम कि कोई आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए, दुकानदारी में पूंजी की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, ये पैसे काम आएंगे। तो अभी कहना है कि वो अटके लगेगा क्यों? अपन को क्या लग रहा है? अपना तो शुभ मिश्रित भाव, कौन सा लग रहा है? शुभ मिश्रित, लेकिन है क्या? देखो आगे क्या है, माया परिणाम। कौन सा परिणाम है? माया परिणाम। तो इससे क्या होगा कि आत्मा व्यवहार से त्रियंच काय में जन्मता है। कौन सी काय मिलेगी? मतलब आप किसी भी हेतु से मायाचारी करो, आपको मिलना क्या है? त्रियंच गति। क्यों? मायाचारी कैसी है कि मायाचारी सही नहीं है, मायाचारी करने योग्य नहीं है, उसका आकार वह त्रियंच पर्याय है। आया समझ? उसका आकार वह क्या है? त्रियंच पर्याय है। ठीक, आया समझ में? शुभ अशुभ मिश्रित परिणाम से मनुष्य पर्याय, और फिर अशुभ कर्म से नरक पर्याय, और फिर उसके बाद किंचित मिश्र शुभ मिश्रित माया परिणाम से त्रियंच पर्याय, और केवल शुभ कर्म से व्यवहार से आत्मा देव होता है, उसका आकार वह देव पर्याय है। उसका नाम क्या है? देव पर्याय। आया? यह व्यंजन पर्याय। कौन सी पर्याय है? आया समझ में? मतलब वही कि अपन ने वह जो था, कौन था कि जो पानी था उसको किसमें डाले कि हमारे पास एक इतनी छोटी सी मनुष्य की डॉल थी तो उसमें डाले, एक कुत्ते बिल्ली की डॉल थी, शेर की डॉल थी, उसमें डाले, एक कहाँ की थी कि काली कलुटी नरक की थी डॉल, उसमें डाले, या एक इसमें डाल दिए कि देव गति का विमान था, उसमें डाल दिए। पर है कौन? नहीं है वो आत्मा, इसलिए व्यवहार का है कौन? आत्मा। और वह जीव आत्मा कहाँ गई कि इन आकृति में गई, है ना। और इन आकृति में क्यों गई? क्योंकि किसी में, जब मनुष्य में गए तो शुभ अशुभ मिश्रित भाव थे, है ना। जब किस में गए कि जब त्रियंच में गए तो अशुभ मिश्रित, पहले नारक लेते थे, नारक में गए तो क्या थे कि टोटल अशुभ परिणाम थे, और जब त्रियंच में गए तो शुभ मिश्रित उसमें माया परिणाम थे, और जब देव में गए तो उसमें कैसे परिणाम थे कि उसमें शुभ परिणाम थे। तो मात्र शुभ परिणाम जिसके होंगे वो देव गति में चले जाएंगे। तो ये, और इससे जो आकार बना, जो मूर्त रूप आया, कैसा रूप आया? मूर्त रूप आया, है अमूर्त और दिख रहा है मूर्त, तो उसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? व्यंजन पर्याय। आए समझ में कि वह मूर्त रूप में, मूर्ति रूप में आ गया। कैसे रूप में आ गया? मूर्ति रूप में, तो उसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय। आया पकड़ में? अब आगे चले, है ना, आगे बढ़ते। अपन ने 16वीं नंबर की गाथा ली, तो अब इसको, इसका अर्थ देखते हैं। 16, 17, 7 में एक और पढ़ लेते हैं ना। 14 वेदा वणिधा तेरिच्छा सुरगणा चौक
मनुष्यों के दो भेद, मनुष्यों के दो भेद, कर्म भूमि में जन्मे हुए और भोग भूमि में जन्मे हुए। ठीक है ना, किस किस में है? कर्म भूमि में जन्मे हुए और भोग भूमि में जन्मे हुए। पृथ्वी के भेद से नारक 7 प्रकार के जान, और नार के कितने हैं? 7 प्रकार के। फिर त्रियंचों के 14 भेद कहे गए। त्रियंच के कितने भेद हैं? 14। और देव समूह के 4 भेद हैं। देव समूह के कितने कहे? 4। समझ में आ रहा है? बोर्ड में लिखूं? आ रहा है ना? सरल है। देखो वो जो बात चर्चा चल रही थी अपनी, पहले जीव द्रव्य की चर्चा चली, द्रव्य में शुद्ध जीव अशुद्ध जीव की चर्चा चली, फिर उसमें अशुद्ध जीव में पर्याय की चर्चा प्रारंभ हुई, और पर्याय में जो आया तो पर्याय में क्या आया कि जो कारण पर्याय थी, शुद्ध पर्याय थी, उसकी चर्चा आई। उसी में अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की चर्चा आई। किसकी आई? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो जो व्यंजन पर्याय, कौन सी पर्याय? जो व्यंजन पर्याय है, तो व्यंजन पर्याय में फिर किसकी बात आई कि 4 रूप व्यंजन पर्याय की आई। अब उस 4 व्यंजन पर्याय के भेद चलता है। आया पकड़ में? किसके भेद? हाँ, तो अब सबसे पहले मनुष्य के भेद देखिए क्या कहा टीका में। यह 4 गति के स्वरूप निरूपण रूप कथन है। ठीक, मनु की संतान वह मनुष्य है, वे 2 प्रकार के हैं, कर्म भूमिज और भोग भूमिज। किसकी संतान कहा? मनु की। देखो इसमें क्या कहा, भोग भूमि के अंत में और कर्म भूमि के आदि में होने वाले कुलकर मनुष्यों को आजीविका के साधन सिखाकर लालित पालित करते हैं, इसलिए वे मनुष्यों के पिता समान है। कुलकर को मनु कहा जाता है। कुलकर को क्या कहा जाता है? मनु। ध्यान रहेगा, मनु मतलब वो मनु नहीं, क्या कहते हैं, पहले पूंछ वाले थे बंदर, और धीरे 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 घट के क्या हो गए कि मनुष्य बन गए। तो ऐसा नहीं होता कभी भी, है ना। इसमें क्या कहा कि मनुष्य कौन कि जो भोग भूमि का मनु था, उनके मनुष्य होने से क्या कहा? मनुष्य। कर्म भूमिज और भोग भूमिज, उनमें कर्म भूमिज मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, आर्य और म्लेच्छ। आया समझ? कर्म भूमि के कितने भेद कहे? आर्य और म्लेच्छ। पुण्य क्षेत्र में रहने वाले वे आर्य हैं और पाप क्षेत्र में रहने वाले वे म्लेच्छ हैं। बहुत सरल सरल डेफिनेशन है, पूछूंगी मैं, है ना, याद रखना। सबसे पहले क्या कहा? मनु की संतान जो मनुष्य कितने प्रकार के कहे? 2। कौन कौन से? कर्म भूमिज और भोग भूमिज। ठीक, फिर कर्म भूमिज मनुष्य के कितने भेद कहे? 2। कौन कौन से? आर्य और म्लेच्छ। अब आर्य किनको कहा? पुण्य क्षेत्र में रहने वाले आर्य और पाप क्षेत्र में रहने वाले म्लेच्छ। अपन कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं? अपन कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं? अपन पुण्य क्षेत्र में रहते हैं, अपन आर्य हैं। कौन है? आर्य, क्योंकि हम कहाँ रहने वाले हैं? पुण्य क्षेत्र में रहने वाले। ठीक, फिर देखिए, भोग भूमिज मनुष्य आर्य नाम को धारण करते हैं, जगन्य मध्यम अथवा उत्तम क्षेत्र में रहने वाले हैं, और 1 पल्योपम 2 पल्योपम की आयु वाले हैं। हम किसके पुत्र हैं? हम आर्य के पुत्र। किसके पुत्र हैं हम? आर्य के। मतलब हम किसकी, हमारी माता सही में है थी तो कौन थी? अपन कहते ना दादी की दादी, दादी की दादी, दादी की दादी, तो दादी की दादी में कौन सी दादी? क्या? आर्या। आर्य और आर्य, आर्य होते हैं पिता और आर्या है माता। वो उन्हीं को आर्य कहा ना। मनु जो थे वे कौन है? आर्य, और उनके जो पत्नी है वो कौन है? आर्य। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा नाम की 7 पृथ्वी के भेदों के कारण नारक जीव 7 प्रकार के हैं। नारक जीव कितने प्रकार के? 7। ये तो सबको मालूम है ना। ये मालूम चल गया कि कर्म भूमि और भोग भूमि, और उसमें भी पुण्य क्षेत्र में रहने वाले और पाप क्षेत्र में रहने वाले। पहले नरक के नार की 1 सागरोपम की आयु वाले हैं, दूसरे नरक के नार की 3 सागरोपम की आयु वाले हैं,
तीसरे नरक किनार की 7 सागरोपम की आयु वाले हैं, चौथे नरक किनार की 10 सागरोपम की, और पांचवें नरक के 17 सागरोपम को, और छठवें नरक के 22 सागरोपम और सातवें नरक किनार की 33 सागरोपम की आयु वाले हैं। आया? देखिए फिर क्या था, अब विस्तार के भय के कारण संक्षेप में से कहने में त्रियंचों के 14 भेद हैं, है ना। देखिए इसमें क्या था, सूक्ष्म एकेंद्रीय, पर्याप्त और अपर्याप्त। ठीक, मतलब पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त, कितने भेद हो गए? 2। फिर बादर एकेंद्रीय पर्याप्त और बादर अपर्याप्त, कितने हो गए? 4। फिर द्विइंद्रिय पर्याप्त और द्विइंद्रिय अपर्याप्त, कितने हो गए? 6। फिर त्रिइंद्रिय पर्याप्त और त्रिइंद्रिय अपर्याप्त, कितने हुए? 8। फिर चतुरिंद्रिय पर्याप्त और चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, कितने हुए? 10। फिर असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, कितने हुए? 12। और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, कितने हो गए? 14। तो ये त्रियंच गति में है। कौन सी गति में है? त्रियंच गति में, कि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त। अब इसमें मनुष्य को हटा लेना है ना, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय में कौन आता है? मनुष्य भी आते हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य को नहीं। ठीक, अब देवों के 4 निकाय हैं। देवों के कितने निकाय हैं? 4 निकाय हैं, भवनवासी, वैंतर, ज्योतिषिक, कल्पवासी। आया? कौन कौन है? भवनवासी, वैंतर, ज्योतिषिक और कल्पवासी। इन 4 गति के जीवों के भेदों के भेद लोक विभाग नामक परमागम में देख लें। किस में देख लें? परमागम। ठीक, या इस परमागम में मतलब लोग, मतलब इसके और भेद देखना हो तो वो कहाँ मिल जाएंगे आपको? अलग दूसरे परमागम से। आत्मस्वरूप के निरूपण में अंतराय का हेतु होगा, इसलिए सूत्रकर्ता पूर्वाचार्य महाराज ने वे विशेष भेद नहीं कहे हैं। मतलब इसकी विशेष चर्चा यदि कहीं पढ़ने मिलेगी तो वो कहाँ है? कि दूसरी जगह से पढ़ना। चलिए 18वें नंबर की गाथा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो किसकी चल रही है? आत्म मुख्यता की, है ना, आत्मनियम की मुख्यता। गत्ता भोक्ता आधा ओगल कम्मस हो दिपवहारा, कम्मज भावेनाधा गत्ता भोक्ता गुणी छदो, है जीव करता भोगता जड़ कर्म का व्यवहार से, है कर्म जन्य विभाग का करता नियत नैवार से। तब यहाँ तक जो थी वो पर्याय की चर्चा थी। पिछली गाथा तक किसकी चर्चा थी? पर्याय की। अब देखिए क्या कहा, आत्मा उद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता व्यवहार से है, और आत्मा कर्म जनित भाव का कर्ता भोक्ता निश्चय से है, वो भी अशुद्ध निश्चय से, है ना। क्या कहा? यह कर्तृत्व भोक्तृत्व के प्रकार का कथन है। आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित अशद्भुत व्यवहार में से द्रव्य कर्म का करता है। किसका करता है? द्रव्य कर्म का। देखिए फिर से कहा, आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित अशद्भुत व्यवहार में से द्रव्य कर्म का करता है। अनुपचरित, उपचरित होता तो हम कहते संयोगों का करता है, पर संयोगों का जितना करता नहीं है वो किसका करता है? कर्म का करता है। किसका करता है? कर्म का। कर्म कहाँ है हमारे? एक क्षेत्रावगाम। जैसे अपन कहें कि अपनी इच्छा हुई हाथ उठाने के लिए, तो अपन तो स्वतंत्र हैं, और अपन कहें बच्चों को कि हाथ उठाओ तो वो कैसा है? कि वो इतना स्वतंत्र नहीं। अपना हाथ तो अपन उठा सकते, पर दूसरों का हाथ नहीं उठा सकते। ऐसे अब कहना है कि हम अपने कर्म के उदय को तो समझ सकते हैं। किसको समझ सकते हैं? हम अपने कर्म में परिवर्तन या परिणमन समझ सकते हैं, लेकिन दूसरों का परिणमन कराने में हम समर्थ नहीं हो सकते। आया समझ? हम किसका परिणमन करा सकते हैं? कि हम स्वयं का परिणमन करा सकते हैं। आया समझ? हम किसका परिणमन कराएं? कि हम अपना स्वयं का परिणमन कराने में समर्थ हैं। आया पकड़? तो इसलिए कहा, आत्मा निकटवर्ती अनौपचारिक अशद्भुत व्यवहार में से, किससे
द्रव्य कर्म का भी करता है और सुख दुख का भी भोगता है। किसको भोगने वाले हैं हम? अपने कर्म के फल को भोगने वाले, अपने कर्म से मिले हुए सुख दुख को भोगने वाले। अपन कहें कि हम बहवार मतलब बाहर की चीजों को भोगने वाले, तो कितने बाहर की चीजें कितनी अच्छी हो, लेकिन आपका कर्म का उदय नहीं हो तो आप क्या कहेंगे कि आप सुखी दुखी नहीं। आपको सुखी दुखी करने में कौन सा कि हमारा कर्म का उदय। यहाँ पर अभी मूल कौन, मोह में भी जाएंगे, अभी अशुद्ध बुद्ध की बात चल रही ना, तो अशुद्ध बुद्ध में कौन कि हमारा कर्म का उदय। हम किसको भोगते हैं कि हम अपने कर्म के उदय को भोगते हैं, और किसको करते हैं कि हम अपने कर्म को ही करते हैं। ठीक, देखिए और क्या कहा, और फिर कहा अशुद्ध निश्चय से समस्त मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म का कर्ता और भोगता है। अनुपचरित अशुद्ध व्यवहार से नौकर्म का करता है, और उपचरित अशुद्ध व्यवहार से घटपट सकट सकट आदि घड़ा वस्त्र और छकड़ा इत्यादि का करता है। सकट मतलब क्या होता है? छकड़ा। ऐसा अशुद्ध जीव का स्वरूप का, किसका स्वरूप कहा? अशुद्ध जीव, है ना। शुद्ध जीव की चर्चा आई थी, अब किसकी चर्चा आई? अशुद्ध जीव की। तो अशुद्ध जीव में किस किस को कहा? एक कहा कर्म को, देखो इसमें थोड़ा सा मतलब है वही बात अपन पढ़ चुके, लेकिन इसकी जो थोड़ी चर्चा है वो ऐसे ले लेंगे। आप लोगों को दिखेगा? इसमें ये कहना है कि जैसे इसमें दिया अलग अलग है, आप ऐसे समझना ना, जीव है अशुद्ध जीव। अशुद्ध जीव में अब ये कहना है कि यहाँ चार चीज है। अशुद्ध जीव में चर्चा किसकी चल रही है? कर्ता भोक्ता की। वास्तव में माइक को ओपन कर लो ना, सुनाई नहीं देता। अब कर्ता भोक्ता जो है, तो कर्ता भोक्ता में कहा कि कर्ता भोक्ता में भी किसका कर्ता भोक्ता, तो कर्ता भोक्ता में आई बात कि कौन कौन कर्ता भोक्ता है। तो पहले कहा यहाँ पर, इधर अलग अलग दिया, पर इसके इससे देखेंगे तो इससे देख सकते हैं कि सबसे पहले कहा कि किसका? कर्म का। किसका कहा? कर्म का। कर्म का ही करता है, और कर्म के सुख दुख का, किसका? सुख दुख का भोगता है। ठीक, अब कर्म के कर्ता के बाद फिर किसकी बात आई कि फिर आई इसमें कि कर्म का कह दिया, और फिर एक और चीज किसकी कही कि भाव कर्म। किसका कहा? भाव कर्म का। तो भाव कर्म का कर्ता कहा, और भाव कर्म का ही क्या कहा? भोक्ता कहा। ठीक, तो कर्म का कर्ता कहा, भाव कर्म का कर्ता कहा, तो इसको कह दिए सद्बुद्ध से। किससे कहा? सद्बुद्ध से। ठीक, अब ये हुआ सद्बुद्ध, और इसको कहा अनुपचरित। क्या कहा? अनुपचरित। कि अनुपचरित असद्बुद्ध से। किससे कहा? अनुपचरित असद्बुद्ध से। अब अनुपचरित असद्बुद्ध से इसको कहा, फिर किसको कहा? नौकर्म, है ना, कि जो नौकर्म है, कौन है? नौकर्म है। तो जो नौकर्म है, तो नौकर्म को भी कर्ता भोक्ता कहा। मतलब जो अशुद्ध जीव है वो नौकर्म का भी करता है, कर्म का भी करता है, और भाव कर्म का भी करता है। ठीक, वो नौकर्म का भी भोगता है, ठीक, और कर्म का भी भोगता है, और भाव कर्म का भी भोगता है। इधर एक चीज और आई कि कर्म के साथ साथ एक और अशुद्ध बुद्ध में कहा शरीर को। किसको कहा? शरीर को, कि वो शरीर का भी क्या है कि शरीर का करता है और शरीर का ही भोगता है। और आचार्य देव ने सबसे पहले बिंदु जो लिए वो कर्म के लिए। किसके लिए दिए? कर्म के लिए। यह जीव जो है, देखिए फिर से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित अशुद्ध व्यवहार में से
द्रव्य कर्म का कर्ता और उसके फलरूप सुख दुख का भोक्ता है। तो ये किसकी बात आई? द्रव्य कर्म की। किसकी? द्रव्य कर्म की। फिर कहा कि अशुद्ध निश्चय से, कौन से निश्चय से कह दिया इसको? अशुद्ध निश्चय। मतलब यहाँ जो चर्चा है उसमें क्या कह दिया कि अशुद्ध निश्चय, कि अशुद्ध निश्चय से समस्त मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म का कर्ता और भोक्ता है। फिर कहा अनुपचरित अशुद्ध व्यवहार से देह आदि नौ कर्म का कर्ता है। किसका हो गया? कि देह आदि का कर्म का कर्ता है। और उपचरित अशुद्ध व्यवहार से घट पट सकट आदि